प्लान करने की कोशिश करूँगा। यस, इसी सेम कैंडल के एसएल के साथ प्लान वापस से री एंट्री प्लान किया है। एंड देन अगर सेम कैंडल मतलब अभी 200-300 ही एसएल प्लान किया है, जो 1400 प्रॉफिट किया था उसमें से। बहुत मज़ा आता है जब ऐसे धूप में बैठ के ट्रेडिंग करते हैं। मैं व्यू साथ में डाल दूंगा आपको लोगों को, है ना, कैसा व्यू है एनवायरनमेंट में ट्रेड करते हैं हम। शांत मेरे छेड़े में कभी बंद हो गए ना दीदी रो ओपन फ्लैट ही है। अरे लड़की तो 114 चलो मार्केट ओपन हो गया है। स्कैल्पिंग के लिए मैं इसमें यहाँ पे निफ्टी में 1 मिनट का चार्ट है वो कर लेता हूँ, और इस साइड में अपन को जो प्राइस एक्शन वैल्यू एरिया डिफाइन होगा उसके हिसाब से अपन बना लेंगे कॉल या पुट, जो भी करना है। एक अच्छा वैल्यू एरिया बनेगा तो अपन ट्रेड प्लान करेंगे। एक अच्छा वैल्यू एरिया ब्रेक होने के लिए रेडी हो चुका है। मैं 150 क्वांटिटी प्लान कर रहा हूँ सेम कैंडल के एसएल के साथ में, क्योंकि ये यहाँ पे रीटेस्ट करके वापस से इसमें बाइंग आ गया है। एंटर, यस, गुड ट्रेड। देखो कितना अच्छा यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, और यहाँ पर इस कैंडल ने आपको बता दिया कि हाँ आई एम कन्फर्म। तो कैंडल्स को थोड़ा सा रीड कर लेता तो काम हो जाएगा। एक अच्छा ब्लास्ट, बस ये इससे नीचे नहीं आना चाहिए क्योंकि अपना सेम कैंडल का एसएल है 7-8 पॉइंट का, तो इससे नीचे नहीं आएगा तो एक अच्छा ब्लास्ट है। ऊपर रनिंग कैंडल में जितना प्रॉफिट मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं 2-3 हज़ार ही लें, रनिंग कैंडल में जितना मिलेगा उतना टारगेट करें। 1000-1200 रुपये का लॉस का प्लान है, और कोशिश करेंगे कि 2000-3000 का प्रॉफिट टारगेट करें, और रनिंग में जितना मिल जाए उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कभी भी लॉस पोजीशन को होल्ड ना करें, प्रॉफिट को हमेशा ट्रेल करें, ये ध्यान रखना। एक अच्छा कैंडल बन गया तो अच्छा टारगेट मिल जाएगा 2700। देन 10 सेकंड के लिए किसी कैंडल में सेलिंग आ जाएगा, आई एम एग्जिट, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है मुझे। हाँ, ये नहीं है कि भाई 2000 प्रॉफिट दिखा है 1500 बुक कर लिया, 3000 कर लिया, क्योंकि मैंने सेम इसी 150 क्वांटिटी से 14-14 हज़ार प्रॉफिट भी बुक किया है। तो 10 सेकंड से ज़्यादा के लिए कोई भी कैंडल अगर सस्टेन कर जाती है सेलिंग में तो मैं बस, मेरा काम हो गया। ज़रूरी नहीं कि आपको रोज़ ही 5000, 10,000, 15,000 की प्रॉफिट है वो कि हाँ देखो मैंने इतना कैप्चर किया। जितना मिलेगा उतना अपन कैप्चर करेंगे। 3000, 3400, ठीक है। अब ये मैं ट्रेल कर दिया है, यहाँ पे मेरा एसएल हो गया है, ठीक है। इससे नीचे आएगा तो मैं बिना इमोशंस के इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। मैं जब तक कोई वैल्यू एरिया डिफाइन नहीं होता ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ। क्यों ट्रेड प्लान किया वो आप समझ गए होंगे। वैल्यू एरियाज़ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट करने के लिए आया, एक डिमांड कैंडल बनाया, देन अपन उस पर ट्रेड किया। अगर इससे नीचे आ गया बिना इमोशंस के मैं है वो एग्जिट कर दूंगा। मुझे दिक्कत नहीं है, 3000 देखा था, 4000 देखा था, ये सब लड्डू खाने की आदत नहीं है। एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर थोड़ा सा भी नीचे बनाएगा 1500 बुक्ड, ठीक है, 1400 बुक्ड। लालच नहीं करता मैं, इतना डिसिप्लिन से ट्रेड करता हूँ कि मैं लालच कभी नहीं करता। मुझे लगता है यहाँ से वापस ऊपर जाएगा तो आई एम एंट्री अगेन, ठीक है, लेकिन मैं कभी लालच करता ही नहीं हूँ। भले ही अगर ये एग्जिट दिखा के अगर नीचे आ गया ना मेरे लेवल से तो मैं तुरंत से उसे एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है।
सेम कैंडल के वापस बुलिश हो गया है एंड सेम कैंडल का ऐसे लगा कि अपन प्लान कर लेंगे यहाँ पे। मुझे एक स्ट्रॉन्ग दिखेगा तो मैं वापस सेम कैंडल के एसएल के साथ प्लान करने की कोशिश करूँगा। यस, इसी सेम कैंडल के एसएल के साथ प्लान वापस से री एंट्री प्लान किया है एंड देन अगर सेम कैंडल मतलब अभी 200-300 ही एसएल प्लान किया है, जो 1400 प्रॉफिट किया था उसमें से वापस 1000 आ जाएगा, देन एग्जिट, फिर नो मोर ट्रेड। क्यों? क्योंकि वापस से इसमें बाइंग आ गया है, अपने जहाँ पे एग्जिट करा वहीं से बाइंग आ गया है, तो फिर मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा इसी सेम कैंडल के एसएल के साथ जिस पे एंट्री किया है उसी पे। इसको बोलते हैं री एंट्री के साथ सेम कैंडल छोटा एसएल, और अपने प्रॉफिट को आप ट्रेल कर सकते हैं, नहीं तो जो कमाया 1400-1500 उसमें से 300-400 वापस दे देंगे। ठीक है, अगर सस्टेन कर गया, इस एरिया को ब्रेक कर गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जो जाएगा वो आपके प्रॉफिट में से जाएगा। ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। कैसे री एंट्री प्लान करते हैं वो भी समझ गए, सस्टेन करने के बाद री एंट्री करें। ठीक है, फिर से 10 सेकंड के लिए सेलिंग आएगा, आई एम एग्जिट इमीडिएटली। और अब मेरा एसएल है वो यहाँ पे ट्रेल हो चुका है, एक बहुत अच्छा लर्निंग मिलेगा 3300-3400। ठीक है, दैट्स गुड, जाने दो। 4000, दैट्स गुड, अच्छा है। 4000, लालच कभी मत करो, जो रूल बनाया तो ब्रेक किया तो मैंने एग्जिट कर दिया, दोबारा री एंटर प्लान कर दिया 300-400 एसएल के साथ में। ठीक है, अभी 10 सेकंड के लिए कोई भी सेलिंग है या फिर मेरे इस जोन से नीचे आ गया कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहीं पे एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास ये एक जोन है, यहाँ तक मार्केट आ गया ना तो यहाँ तक फिर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूस आ गया तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 4000, कोई भी कैंडल सेलिंग नहीं बनना चाहिए। ठीक है, सेलिंग आएगा तो फिर हमें तुरंत से अपन को एग्जिट करना पड़ेगा। बड़ा सेलिंग आएगा ना, इसके 50% पे मैं डाल देता हूँ ऐसा कि 50% ये नीचे आ गया, ये कैंडल 50% से नीचे आ गया तो ये मेरा ट्रेल है वो एसएल होके बाकी के हटा देता हूँ। ठीक है, कितना स्पीड से ट्रेल और री एंट्री भी प्लान करके बता दिया मैंने आपको, इससे ज़्यादा क्या, वो भी 150 क्वांटिटी से। मतलब कोई बंदा आराम से 15-20 हज़ार रुपये से ट्रेड कर रहा है तो आराम से अच्छे से ट्रेड कर रहा है। कल परसों तो मैंने इसी 150 क्वांटिटी से 14-15 हज़ार, कल भी आपको मैंने 5,000 है वो इसी सेम क्वांटिटी, इसीलिए मैंने लर्निंग को है ना वो छोटी क्वांटिटी से कर दिया है कि आप लोगों को सीखने को मिले छोटी क्वांटिटी से। अब ये सेम कैंडल का एसएल हो जाएगा, एग्जिट दिस। ठीक है, ये अगर नीचे आ गया यहाँ से तो एग्जिट कर दूंगा मैं यहाँ पे 3400। ठीक है, सस्टेन, ये कैंडल नीचे, ये कैंडल अगर वापस से नीचे बना एग्जिट इमीडिएटली, कोई इमोशंस नहीं फिर। ठीक है, क्योंकि ओपन ही नीचे हुआ था, ये नीचे होते ही, ऐसे नहीं कि 5,000 देखा है 4,000 देखा है, कोई इमोशंस नहीं, डन, कोई इमोशंस नहीं। ठीक है, 2900 रुपये बुक्ड। अब मार्केट में 2 एंट्रीज कर ली हैं। ठीक है, कैसे एंट्रीज प्लान करते हैं, एक एंट्री अपन ने यहाँ पे प्लान किया, एक एंट्री अपन ने यहाँ पे तुरंत इमीडिएटली, यहाँ भी रूल बनाया था अपन ने कि जैसे ही इससे नीचे आएगा अपन तुरंत एग्जिट कर देंगे, लेकिन सेम कैंडल है वापस से रिवर्स हो गया तो अपन ने वहाँ उस कैंडल को सस्टेन होने का वेट किया। लेकिन अब कोई एंट्री प्लान नहीं करनी है, भले ही मार्केट अपने को एग्जिट करके वापस ऊपर जा रहा है तो पूरे दिन लड्डू नहीं खाने। अगर मार्केट को कंटिन्यूस जाना होता तो ये सेलिंग कैंडल मुझे नहीं देना होता। ठीक है, 1000 रुपये एसएल के प्लान के साथ मैंने 3000 है वो बुक कर लिया है, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अब आपको लगता है कि यहाँ पे देखो मैंने पहले ही किया था उसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हो गया, फिर मार्केट है वो अपने पक्ष में जा रहा है और तुरंत से उछलते कूदते जा रहा है और आपको मार्केट यहाँ तक का लड्डू खिला देगा एक दिन, और आपने वो लड्डू अगर नहीं खाया छोड़ दिया तो वो लड्डू फिर कल फटेगा, कल आप यहाँ एग्जिट नहीं करोगे, पूरा का पूरा मार्केट रिवर्स हो जाएगा। कंटिन्यूस कैंडल्स में मार्केट जाता है तो अपन लेते हैं, इसी 150 क्वांटिटी से आपने बड़े बड़े प्रॉफिट को कैच करते हुए भी देखा है, 100 पॉइंट 150 पॉइंट भी कैच करते हुए देखा है। लेकिन एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर बार बार आपको ये नहीं है कि बस 2 एंट्री से ज़्यादा नहीं लेना है। मैं आपको हमेशा, आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो 2 एंट्री प्लान करो, आपको गैम्बलिंग करना है पूरे दिन गैम्बलिंग करना है 100 ट्रेड करो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको मार्केट में पूरे दिन ट्रेडिंग करना है, आप आराम से हेजिंग करो सर। लड्डू पूरे दिन नहीं मिलेंगे, स्कैल्पिंग में लड्डू, फिर ओवर ट्रेडिंग करोगे जो प्रॉफिट किया उसको ख़त्म कर दोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है,
कैसा लगा वीडियो? आई होप मैं एक अच्छी लर्निंग दे रहा हूँ। छोटी क्वांटिटी 150 से, नहीं कि मैं 500, 1000, 2000 क्वांटिटी से करूँ। पहले भी मैंने 1000, 2000 और 500 क्वांटिटी से ट्रेड किया, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी सीख रहा है वो तो इतनी क्वांटिटी से नहीं करेगा। तो इसलिए मकसद है सिखाने का। तो कोशिश ये है कि 150 क्वांटिटी से ही ट्रेडिंग करूं आगे आने वाले, इसी चाहे 1 साल, 2 साल, 5 साल, मैं कोशिश करता हूं कि 10 साल तक आप, क्योंकि जो लर्निंग करेगा ना वो इसी से कर लेगा। बड़ी क्वांटिटी वो खुद ही कर लेगा, ठीक है। तो इसका जो कॉपी ट्रेड मेरे दूसरे अकाउंट में जाता है, वो मैटर नहीं करता कितनी क्वांटिटी से जाता है, ठीक है। हेजिंग है वो सबसे सेफ़ है, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सबसे बेस्ट होता है। यहाँ पे कहीं भी मार्केट जाता रहे, हेज करो, कहीं भी मार्केट जाए कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी क्वांटिटी आप 1 करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं, 50 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, 20 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, आपको कभी टेंशन नहीं होने वाली। ये सब कैंडल्स का आपको वेट ही नहीं करना पड़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर से एक वैल्यू एरिया के बाद में नीचे ब्रेकडाउन दिखेगा आपको, ब्रेकआउट दिखेगा। आप पूरे दिन ट्रेड मत करो, लड्डू खाने की कोशिश मत करो कभी भी कि मैंने देखो उस दिन, वो दिमाग में ज़्यादातर ये क्या होता है, मैंने उस दिन है वो 14,000 बुक किए थे, आज भी उतना हो जाएगा, और देखो कैसे कैंडल बने थे। आपने यहाँ पे फिर ट्रेड लिया और फिर पूरा का पूरा ट्रेड प्रॉफिट है वो मार्केट आपका खा जाएगा। कोशिश करें 2 से ज़्यादा ट्रेड प्लान ना करें, मैं यही कहूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छी लर्निंग मिली होगी आपको। एंजॉय दी ट्रेड। एंड ट्रेडिंग का एकमात्र रूल है, या आप जितना मर्जी, ये एक चीज़ मैं आपको लोगों को बताता हूँ, मैं भी है ना जब सिखाने लगता हूँ ना तो ऐसे लगता ही नहीं है कि चलो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है कि आप छोटे बड़े भाई की तरह आपको सिखाना है तो सिखाना ही है, ठीक है। ये वैल्यू एरिया ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ ब्रेकआउट वैल्यू एरिया हो रहा है, मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, फिर री एंट्री कर ली। ये सब चीज़ों से ट्रेडिंग नहीं होती है, मैं ये आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा आपको नॉइस मिलेगा, इधर गाय और भैंस, एनवायरनमेंट में बैठा हूँ, आई लव दिस, ठीक है। इनसे ट्रेडिंग नहीं होती है, ट्रेडिंग होती है आपके डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन इज़ द की ऑफ सक्सेस इन ट्रेडिंग, यार एवरी बिजनेस। दूसरा एक और चीज़ ध्यान रखना, ट्रेडिंग होती है किससे, आपके रिस्क मैनेजमेंट से, आपकी पोजीशन साइज से। फिर आप हेजिंग कर लो, फिर आप स्कैल्पिंग कर लो, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बस आपका फोकस है वो सही होना चाहिए, ठीक है। ओके, कैसा लगा वीडियो? एंजॉय किया होगा आपने। सारा लॉजिक वॉजिक भी, बहुत सारे वो लोग बोलते हैं कमेंट में कि लॉजिक वॉजिक भी मैंने सारा बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। और जिन्होंने क्लासेस किया है तो उनको तो बिल्कुल तुरंत से ही समझ में आ गया होगा कि क्या ट्रेड, कैसे ट्रेड प्लान हुआ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और नो ट्रेड प्लान, 1-2 से ज़्यादा ट्रेड प्लान कभी मत करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।